आदेश ये जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो धनखड़ साहब का इस्तीफा अब तो ये स्पष्ट है कि भाई तबीयत की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी जो चौंकाने वाली बात मुझे लगती है, अब जब हम शुक्रवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि न तो पक्ष की तरफ से न प्रतिपक्ष की तरफ से कोई बहुत, जो शुरुआत में लग रहा था कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक छोटा सा ट्वीट, एक रस्मदायगी कर दी बिना कुछ कहे कि भाई सेवा का मौका मिला वगैरह वगैरह। तो कोई बहुत ही एक औपचारिकता निभाई, वहां तक तो बात ठीक थी कि चलिए सरकार से उनकी नहीं बनी इसलिए कर दिया। राहुल गांधी ने तो इस पर एक भी ट्वीट नहीं किया। तो ये क्या कारण है कि मतलब एक तो इस्तीफे की कहानी क्या है और ये दोनों पक्ष इतना चुप क्यों है, खास करके राहुल गांधी? देखिए मिलन जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि धनखड़ साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर तबीयत का बहाना होता तो शायद सोमवार को जब वो संसद सत्र शुरू हुआ था उस दिन वो राज्यसभा में नहीं आते। सही मायने में बीमार थे वो दिसंबर में जब एम्स में भर्ती हुए थे, और जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने आके ये कहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, और मुझसे रोज ममता बनर्जी और सोनिया गांधी मेरी पत्नी को फोन करके मेरा हालचाल पूछती थी। अब आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों चुप है। राहुल गांधी को लगता है कि दरअसल ये मामला जो है पूरा का पूरा वो सरकार के भीतर की लड़ाई है, उसमें हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं है। राहुल गांधी का ज्यादा जो फोकस है वो बिहार में जो सर इंटेंसिव जो वोटर रिवीजन चल रहा है उसके ऊपर है, और वो डे वन से उसी पे टिके हुए हैं और उसी को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और रोज चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं संसद में जाके। आप अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने पहले ही दिन बड़ा कठोर स्टैंड, बड़ा मैं कहूंगा कि ऐसा स्टैंड लिया जो सरकार ने भी नहीं लिया था। जबकि दिसंबर के महीने में यानी 6 महीने पहले यही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सदस्यों ने मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे धनखड़ साहब के खिलाफ में। लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा क्या बदला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो भी इस बात से हैरान थी, खासकर खड़गे साहब और राहुल गांधी, कि हमारी जो जिस बात की हमें जानकारी नहीं है ऐसी बात हमारा मीडिया विभाग क्यों कर रहा है। तो नेक्स्ट डे जाके जयराम रमेश ने बताया अपनी अपनी लीडरशिप को कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको राजी कर रहा था जस्टिस यादव के इम्पीचमेंट को लेके, जिसकी बात सरकार मानने के लिए राजी नहीं थी, और इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनको लेके स्टैंड नहीं लेता, यानी उनके पक्ष में नहीं लिखता, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका इस्तीफा नामंजूर ना हो जाए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बचकानी बात है। जब सरकार ने 1 घंटे के भीतर उनके उनकी उनके काम करने के तरीके को देखते हुए उन्होंने देखा कि ये हमारी लाइन टो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका 1 घंटे में इस्तीफा ले लिया। तो ये था कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी तक का। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने फिर नेक्स्ट डे आधिकारिक रूप से बयान दिया था और ये कहा था कि ये सरकार के भीतर का मामला है, हमें इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। अब जो उनका सेकंड बयान है वो ये कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, दाल में कुछ काला है, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इस पे कुछ नहीं बोले हैं। उनका ये मानना है कि इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये उनकी लड़ाई भीतर की है। अब जयराम रमेश ने जो बात कही, और जो मीडिया में एक नैरेटिव है कि जस्टिस यादव को लेके उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ रहा था इसलिए सरकार नाराज हुई, दरअसल मिलिंद जी ये बात सही नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो जो अखबार और टीवी पे आता है वो खबर नहीं होती। खबर ये है कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को लेके ये पूरा खेल है, जिसके कारण वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हुआ, या मैं कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार और आधा विपक्ष में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो जस्टिस वर्मा की इंपीचमेंट में के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो बड़े वकील घराने हैं, जिसमें चिदम्बरम है, सलमान खुर्शीद है, अभिषेक मनु सिंह भी है, और पूर्व कांग्रेसी नेता है कपिल सिब्बल जो आजकल समाजवादी पार्टी के कारण राज्यसभा में है, ये सब चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके ऊपर आगे ना बढ़े, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। लेकिन मुझे एक बात समझ से परे है, जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री को खड़गे साहब के पास, राहुल गांधी के पास भेजा गया कि वो राजी हैं जस्टिस वर्मा की इंपीचमेंट को लेके, और उस पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर भी किए एज ए लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब यही बात राज्यसभा में पहले मूव हुई, यानी जिसके आरोप के कारण, यानी जिस बात के कारण धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपस में सरकार को ये लगा, खास तौर पर अमित शाह को ये लगा कि हमारी जो लाइन है उससे हटके, यानी जो विपक्ष की लाइन है उसके ऊपर धनखड़ साहब जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आनंद फानन में कुछ ही घंटों के भीतर
ये फैसला लिया गया कि हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हैं, और उनको ये कह दिया गया फोन करके कि अब आप ये कहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे मैं इससे इस्तीफा देता हूं।